नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ 10 चैनल। आज आपको बड़ी खबर से अवगत कराएंगे कि आपको दिखा रहे हैं कि पीछे स्पिनिंग मिल में आए हुए हैं। स्पिनिंग मिल में मेरे पीछे श्रमिक खड़े हैं। ये श्रमिक 2015 से लेकर लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष के द्वारा आज इनको बड़ी जीत मिली है। 135 श्रमिकों को यहाँ पे समायोजित किया गया है और 182 श्रमिक जो हैं वो गुलाबपुरा के और गंगापुर के वहाँ के श्रमिकों को पीछे श्रमिक खड़े, इनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से लड़ाई आज जीत के आए हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से बताइए। थैंक यू। तो ये जो समायोजित किया गया है 317 श्रमिकों को, ये किस तरह से और किस तरह से आप लोगों ने प्रयास किया? ये सर हमने लंबा संघर्ष 2014-15 से लड़ा और अब हमारी जीत हुई है। इसमें सभी साथी जो 135 इस मील के शेष थे योग्यताधारी, उनका संयोजन नगरीय निकाय में सरकार ने किया है। जो कि डेली वेज वाले श्रमिक थे और उनको यहाँ पर समायोजित किया गया। ये सर वैसे तो इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि सरकार के साथ में इतना बड़ा समझौता हुआ और इस समझौते के तहत हमारा संयोजन किया गया। नहीं तो हमारे संज्ञान में तो ये नहीं है कि कहीं इंडिया में भी कोई टेक्सटाइल मिल बंद हुई हो, जो कि लिमिटेड मिल हो और उनको सरकार में मर्ज किया गया हो। तो इसमें और भी आपके साथ जैसे श्रमिक नेता और भी काफ़ी लोग लगे हुए थे और अकेले मतलब कि आज डॉक्टर सौरभ राठौड़ नहीं, आप लोग साथ लगे हुए, लास्ट तक साथ में लगे हुए, तो उसके लिए आप क्या कहें? सर उसके लिए वैसे तो जब से मिल बंद हुई है और राठौड़ जी का योगदान इसमें थोड़ा ज़्यादा रहा, इसलिए कि वो लास्ट तक जयपुर तक हमारे साथ खड़े रहे और जयपुर में भी उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की हमारे साथियों के साथ। हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे सभी साथी, तो उनका थोड़ा सा इसलिए हम ज़्यादा मान रहे हैं। तो आपको कैसा लग रहा है समायोजित? अच्छा लग रहा है सर, बुढ़ापा कट जाएगा। अच्छा किया राजस्थान सरकार ने कि हमारे को डीएलपी में लगाया है और जिसकी कोई 10 साल पड़ी है, 20 साल पड़ी है और जिनको लंबी समय पड़ा है, बहुत अच्छा लगा। गहलोत सरकार को बधाई देते हैं भाई, हमारा ये सभी छोटे बड़े जो भी है सबको, बूढ़े जवान सबको रोजगार दिया और मतलब अच्छा लगता है सर, खुशी होती है। बच्चे भी खुश हैं, परिवार भी खुश है हम सबका और मतलब सारा ही बड़ी अच्छी तरह से सर यहाँ पे ये कौन जानता था कि ये ऐसा हो सकता है, लेकिन भाग दौड़ करके 7 साल के अंदर ये सभी ने संघर्ष किया। कलेक्टर साहब के यहाँ धरना दिया, राठौड़ साहब ने ये दीवारें कूदी, लुगाइयाँ आई, सारा कुछ हुआ, लेकिन क्या इस संघर्ष के बाद जीत हमारी हुई। लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया और लगातार 7 सालों से आप लोग संघर्ष कर रहे थे और संघर्ष की जीत हुई है, उसमें आप क्या कहें? मैं तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से राठौड़ जी, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग दिया है। जब भी हम लोग मिले हैं वो बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तरह से हमारी बात सरकार ने सुनी, गहलोत साहब ने सुनी और उन्होंने हमारा ये फैसला हमारे हक में दिया। आज खुशी है उस चीज़ की और उस खुशी को आप चैनल के माध्यम सभी के साथ हम बांट रहे हैं। आप चेहरे पे देख कर परिवार भी बहुत खुश होंगे क्योंकि त्योहार भी है नजदीक। बिल्कुल, ये हमारे को एक तरह से तोहफा दिया है दिवाली पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहता हूँ पूरे हमारे जिले के जो लोग हैं जो सुन पा रहे हैं हमें, वो देखें और हम बताना चाहते हैं कि उनके बहुत आभारी है। उन्होंने एक टाइम हमारे साथ समय दे करके यहाँ पर कलेक्टर के सामने जब धरना दिया था, उस टाइम हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, मिल बंद हो चुकी थी, पेमेंट मिल नहीं रही थी। उस टाइम लोगों ने, शहर के एक ने सहयोग दिया, जिसको जो पड़ा। 7 साल हो गए संघर्ष को, ये खुशी अब ऐसे हो रहा है कि अब कैसे बयान करें समझ में नहीं आ रहा है। जो आ रहा है वो आपके सामने है और अच्छा लग रहा है, बस ठीक है सर, धन्यवाद। तो अब मेरे साथ डॉक्टर सौरभ राठौड़ खड़े हैं जो 7 सालों से संघर्ष किया और मतलब कि लास्ट तक भी छोड़ा नहीं, ना श्रमिकों को छोड़ा, ना प्रशासन को छोड़ा, सरकार को भी नहीं छोड़ा और लगातार लगे रहे, प्रयास करते रहे। काफ़ी लोग थे इनके साथ जो साथी थे वो छोड़ के बीच में चले भी गए। या तो हमारे को कोई कमिटमेंट करना नहीं चाहिए और जो बोल दिया वो तोल दिया, या तो हमारे को कमिटमेंट सोच समझ के करने चाहिए। तो यदि अगर हमने कमिटमेंट कर दिया तो हमारे को हमारे कमिटमेंट पर पूरा उतरना चाहिए और उसके लिए अंतिम सांस तक प्रयास करना चाहिए। निश्चित रूप से मेरे मेरे माता पिता के द्वारा, मेरे जो गुरुजन हैं उनके द्वारा जो सिखाया गया, यही सिखाया गया कि भाई या तो कोई वायदा करना मत, वायदा कर दिया तो अंतिम सांस तक उस पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रहना, संघर्षरत रहना। तो निश्चित रूप से, और मैं तो हमारे तमाम साथी यहाँ आज जो मौजूद हैं, आप इन सबको देख रहे हैं, मैं तो हमेशा
हमारे इनमें से कुछ साथी मेरे को बहुत बार फ़ोन करते थे, फिर वो कहते थे कि भाई साहब मुश्किल है, हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं हमेशा मेरे साथियों को एक ही बात कहता था, मैं कहा हौसला रखो, हौसला मत छोड़ो। निश्चित रूप से समायोजन भी होगा, आप लोग जो है वो सरकारी नौकरी भी आपकी लगेगी और ये मिल भी चलेगी, दोनों काम होंगे। निश्चित रूप से हौसला जो है किसी भी लड़ाई और संघर्ष को लड़ने के लिए, मैं संदेश भी देना चाहूँगा, किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए हौसला सबसे बड़ा है। हौसले से ही बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ जीती जाती हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कहना भी चाहूँगा कि जो हमारे साथी, जिन साथियों ने इस लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया, जिन्होंने इस लड़ाई के अंदर साथ दिया, उन सब का बहुत बहुत मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। जब हम इस लड़ाई को, जब 4 साल पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय में जब सड़कों पर निरंतर लड़ रहे थे, तो उस समय चाहे हमारे बाज़ार के हमारे व्यापारी साथी हों, चाहे हमारे राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, चाहे हमारे हनुमानगढ़ के समाज सेवी हों, प्रत्येक व्यक्ति के मन के अंदर ये भावना थी कि ये हनुमानगढ़ की विरासत स्पिनिंग मिल चलनी चाहिए। और जो इसमें ये जो गरीब श्रमिक थे, जो बेरोज़गार हो गए इसके बंद होने से उनको जो है वो निश्चित रूप से रोज़गार मिलना चाहिए। सबकी मैं तमाम जो है सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। तमाम पत्रकार साथियों का भी बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उस समय निरंतर जो है वो हमारे साथ सारी रात यहाँ पड़ाव स्थल पर बैठे रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो उस समय गहलोत साहब मुख्यमंत्री नहीं थे, तो उस समय उनकी ये मंशा थी। अब सरकार बनने के बाद में जब साहब सीएम बने, गहलोत साहब के सीएम बनने के बाद में उनकी पूरी मंशा थी कि इन सभी श्रमिकों का समायोजन होना चाहिए और ये मिल चलनी चाहिए। तो उनकी मंशा अनुसार ही हम लोग निरंतर प्रयासरत थे। हमारी CS महोदय उषा शर्मा जी ने फाइल को रीओपन किया, हम लोगों ने उनको आग्रह किया। 5 अप्रैल को हमने उनको आग्रह किया था, 26 अप्रैल को उन्होंने फाइल को रीओपन किया। रीओपन करके और नगरीय निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया कि समायोजन से वंचित हनुमानगढ़ और गुलाबपुरा इकाई के तमाम श्रमिकों का नगरीय निकाय में समायोजन किया जावे। और मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है कि चले और यहाँ हज़ारों लोगों को रोजगार मिले, बेरोजगारी से इलाके से दूर हो और जो इलाके की विरासत है, ये इलाके की विरासत भी आगे डेवलप हो। इसके लिए भी हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से ये भी चलेगी। 317 श्रमिकों को आपने समायोजित कराया, आपको कैसा लग रहा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, करने वाले तो मुख्यमंत्री जी थे। नहीं, इसमें देखो मुख्यमंत्री करने वाले थे, जो आपका सहयोग है उसमें आपको कैसा लग रहा है? देखो, वो तो जब लड़ाई लड़ते हैं, जब संघर्ष करते हैं, उसमें जब जीत मिलती है तो निश्चित रूप से जो है मन को एक आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो निश्चित रूप से मैं आज अपने आप को जो है वो संतुष्टिपूर्ण महसूस कर रहा हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि डॉक्टर सौरभ राठौड़ ने कहा कि सड़कों पर संघर्ष किया और 7 साल संघर्ष और 7 साल की लड़ाई के बाद हमें जीत मिली है और जीत का हकदार श्रमिक थे और श्रमिकों ने बहुत लंबा समय इंतजार भी किया इस लड़ाई के अंदर। बने रहे खबर के साथ अंत तक। जय हिंद, जय भारत माता।